हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइसीज, ये आपके नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग होने वाली है जून 1 से लेकर जून 10 तक की, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, आपका पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और टॉप ऑफ द डेक में है आपके लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑल राइट पाइसीज, इन 10 दिनों में आपके इर्द गिर्द, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी आपको कि इन 10 दिनों में आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो जिसे दूसरों की फिरकी लेना या दूसरों को ये एहसास दिलाना कि तुम्हारे पास तो ये नहीं है, देखो मेरे पास ये चीज़ है लेकिन तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, ऐसा ढंग बात करने का, ऐसा ही कोई पर्सन होगा आपके इर्द गिर्द जो आपको भी यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज़ या फिर ये एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज़ वाई तुम तो बहुत बेचारे हो, तुम तो बहुत अनलकी हो। आपका काम है ऐसे लोगों से दूरी बनाना, और साथ ही साथ दूरी सिर्फ फिजिकल दूरी ही नहीं दिख रही। 8 ऑफ कप से आपको ये भी कहा जा रहा है, ये जो भी लोग हैं जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपका काम है इस ट्रैप में फंसना नहीं, बल्कि खुद से कहना है कि मुझे कुछ भी बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मोमेंट में मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं भी, और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। और ऐसा करके आप अपने आप को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव इमोशन से भर लोगे, ग्रैटिट्यूड से भर लोगे। ओके, तो यस, ये जो एनर्जी है ये फिर आपको तंग नहीं करेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आई ऑल्सो बिलीव ऐसा करना बहुत सारे लोगों के लिए कड़ा जवाब भी बनेगा कि आपके साथ पंगा लेना इतना भी आसान नहीं, या आपको ट्रिगर करना इतना भी आसान नहीं। तो इन 10 दिनों में आप अपनी छवि को, मुझे ऐसा लगता है, बदलने वाले हैं इन 10 दिनों में, और आप ये बताने वाले हैं, हालांकि ये बहुत सटल है, आप ऐसे हंगामा नहीं कर रहे, बल्कि आप बहुत सटल वे में कह रहे हो कि नो, मैं विदड्रॉ करता हूँ, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी इनकी बातें हैं, उनसे मुझे इनमें एंगेज नहीं होना। ओके, तो एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं कहूँगी इस चीज़ को। इसीलिए आई थिंक बीच में आपके सेंटर में आपके स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बात करता है कि ये जो लायन है, ये लायन आपके इर्द गिर्द की माया है। जैसे किसी ने इस माया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, इसने इस माया का भेद जान लिया है, एंड दैट इज़ वाई वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बन चुका है या बन चुकी है, राइट। सो ये है अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम करना और उसे यूज़ करना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर उभर कर इन 10 दिनों में आगे आएंगे। आई ऑल्सो बिलीव जो भी लोग अब अमूमन आपको ऐसे ट्रीट करते आए हैं जिसकी वजह से आपको रात को नींद ना आए, या रात को सोने से पहले आप कोई एक ही चीज़ बार बार सोच रहे हैं, किसी ने शायद कोई कमेंट कर दिया, किसी ने शायद कुछ कह दिया आपकी फैमिली के बारे में। आई थिंक विद द 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स भी है आपके टॉप ऑफ द डेक का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी से भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने माइंड में एक ही स्टेटमेंट, एक ही बात, एक ही कमेंट को अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इंसोम्निया की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है। मैं चाहती हूँ कि इन 10 दिनों में अगर आप कभी भी अपने आप को ओवर थिंक करते हुए पाएँ तो खुद से बेसिकली ये कहना है कि नो, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे पास 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो मेरे पास 9 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। मैं इतनी एनर्जी और टाइम जो 9 ऑफ सोर्ड्स की परेशानियों पर खर्च कर रहा हूँ, क्यों ना मैं वैसे कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ करूँ। ओके, तो जब भी आपको वो एंग्जाइटी, वो ओवर थिंकिंग में आप अपने आप को पाएँ, वही पोर्टल है आपका ट्रांसम्यूटेशन का, और उसी समय आपको अपने लिए कोई विश मांगनी है, आपको अपने लिए कोई एफर्मेशन बोलनी है।
ओके क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि ये एनर्जी को आप रिप्लेस कर सकते हो, आपको इसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं। एंड आई थिंक इसीलिए 8 ऑफ कप्स एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए स्प्रेड में। ओके सो यस, ये जो हफ्ता बोल रही हूँ, ये 10 दिन जो हैं ये आपकी इंटेंशन सेटिंग के भी होने वाले हैं। नए गोल्स बनाना, खास करके हर 10 दिन के लिए गोल्स बनाना कि इन 10 दिन की विंडो में मुझे ये अचीव करना है। ये प्रोसेस, ये माइंडसेट आपको बहुत हेल्प करेगा। आई ऑल्सो बिलीव आपकी डेस्टिनी, आपका फेट, ये जो व्हील है उसका, वो भी टर्न कर रहा है इन 10 दिनों में। डेस्टिनी का व्हील घूम रहा है आपके लिए, साइकिल्स चेंज हो रहे हैं, आपका कर्मा, आपका धर्मा, ये सब चीज़ें बदल रही हैं। एंड आई थिंक इसका पहला इशारा ये होगा कि इन 10 दिनों के पहले 5 या 6 दिनों में आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैवल करने को मिलेगी। ओके और ये ट्रैवल एक साइन होगा कि समहाउ आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है फॉर द बेटर। ओके अमूमन आप अगर दिन का कोई समय कुछ भी नहीं करते तो आप अपने आप को उन्हीं आवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ प्रोडक्टिव करता हुआ पाएंगे। अगेन ये साइन है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आप नई चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके आई ऑल्सो बिलीव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक्चुअल में बड़ा प्यारा सा कार्ड है और ये बात करता है आपका बेस्ट वर्जन, जो कॉन्फिडेंट है, जो समझता है, जानता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते। तो ये माइंड सेट आपका, एंड आई थिंक इसकी वजह से आप बहुत सारी चैनलिंग करोगे, खास करके दिन के समय। हो सकता है कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह ऑलरेडी करते हैं या ध्यान वगैरह ऑलरेडी लगाते हैं, आपके लिए दिन के समय आपको ऐसे ऐसे डाउनलोड्स मिलें जो कि रिलेशनशिप हीलिंग, लव, न्यू लव को कैसे अट्रैक्ट करना है, अगर प्यार जीवन में आ जाए तो उसे संभालना कैसे है, उसे टिकाना कैसे, ऐसे डाउनलोड्स आप रिसीव कर सकते हो। ओके ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आपको टेलीपैथी बहुत महसूस हो अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर ने जो टेक्स्ट आपको मान लीजिए 1 घंटे के बाद भेजना है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये मैसेज है उनका, जैसे आप ऑलरेडी उसे चैनल कर पा रहे हो। तो आप अपने पार्टनर के साथ भी एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप महसूस करोगे। ओके मुझे ऐसा लगता है जजमेंट कार्ड का यहाँ आना भी इस चीज़ का संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी जाग रही है, आप माया के सच को समझ रहे हो, आप जान रहे हो कि अगर कोई चीज़ अभी मेरे रियलिटी में नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो कभी भी नहीं होगी। आज नहीं है, कल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं ही उसे क्रिएट कर सकता हूँ, सोचकर, अपने विचारों को बदलकर, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज कर। ओके सो अगेन आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बड़ा बनना, बड़ा सोचना, इस लगन में रहोगे इन 10 दिनों में। ओके आई ऑल्सो बिलीव इन 10 दिनों में आपकी तरफ कोई न्यूज़ आएगी, खास करके आपके फैमिली की तरफ से। मुझे कज़न्स की ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, कोई ना कोई यहाँ पर न्यूज़ है आपकी फैमिली की। एंड आई थिंक ये न्यूज़ एक पल में आपको खुशी भी देगी, लेकिन दूसरे पल में आपको थोड़ा सा प्रेशर में भी लेकर आ सकती है कि ओ अब मुझे भी कुछ करना है, ओ अब मुझे भी इस एनर्जी को, ऐसी एनर्जी को क्रिएट करना चाहिए। सो मैं कहूँगी कि प्रेशर लेने की जगह अगर आप किसी गुड न्यूज़ से इंस्पिरेशन ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि अच्छा इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके सो आई थिंक ये एक एटीट्यूड बहुत हेल्प करेगा आपको। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के ऊपर किताबें हैं यहाँ पर, इन 10 दिनों में अपना कनेक्शन जोड़िए किताबों के साथ। अगर आप किताबें पढ़ा करते थे, छोड़ दिया आपने, तो फिर से उसे पढ़ना शुरू करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी हॉबी अडॉप्ट करूं इस समर सीज़न के लिए, तो आई थिंक किताबों को वेलकम करना बहुत अच्छा होगा। ओके और ये किताबें भी आपको हेल्प करेंगी एक बेटर पर्सन बनने के लिए। ओके जो भी लोग आपको ऐसी एनर्जी में भी रख रहे हैं इन दिनों, जो बात नहीं करना, मैसेजेस नहीं भेजना, रिप्लाई नहीं भेजना, आई थिंक ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं ये भी समझने के लिए कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सामने वाले को भी इनिशिएट करना चाहिए, कभी कभी सामने वाला भी वेट करे। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, आप एक नया वर्जन बना रहे हो। एक वर्जन जो पहले वेट करता था, इन 10 दिनों का वर्जन जो वेट नहीं करेगा, जो कह रहा है कि नो मैंने अपना काम किया, अब मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं।
अब यहाँ पर जैसे कहानी बदल दी जाए, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए, जो कि अगेन चेंजेस के बारे में ही बात करता है। ओके, लेट्स सी बप्पा का आपके लिए क्या मैसेज है पाइसेस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइसेस, अगर आपका कोई भी फर्नीचर है जो रिपेयर की गुंजाइश रखता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि उसे रिपेयर करके ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कुछ अनसर्टेनिटी सी दिख रही है किसी फर्नीचर के साथ कि मान लीजिए कोई फर्नीचर है, उसे रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन आप फिर भी उसे यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो वो ना हो, मेक श्योर करें कि जो फर्नीचर आप यूज़ कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उसे किसी रिपेयर की ज़रूरत नहीं। ओके, सो ये इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, आपके लिए कार्ड आया है नंबर 29, पॉजिटिव आउटलुक। अच्छा सोचो। ये बहुत क्लीशेड सा मैसेज है, लेकिन अगर इसकी डेप्थ को समझें कि अच्छा सोचने से ही अच्छा होता है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, राइट। सो मुझे ये भी लगता है कि इन 10 दिनों में अगर आप ये सिंपल एनर्जी में टैप इन कर लें कि मैं अगर किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव नीयत रखूं, तो एक वक्त पर जाकर वो पॉजिटिव आउटकम के साथ ही मैनिफेस्ट होगी। मतलब ये डेस्टिन्ड है मेरे लिए। डेस्टिन्ड शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये कहना ना कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें ही होती हैं, मेरे साथ अच्छा ही होगा क्योंकि मैं अच्छा हूँ। आई थिंक ऐसा फेथ अगर आप इन 10 दिनों में चैनल कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये भी एक मैसेज है बप्पा का। प्रायोरिटीज नंबर 30। अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट शख्स है आपके जीवन में, आई थिंक इस पर्सन को सुनना, टाइम स्पेंड करना, इसकी बात सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन 10 दिनों में। आप बाकी काम होते रहेंगे, लेकिन इस पर्सन को मेन अटेंशन दीजिए अपनी। ये पर्सन आपकी अटेंशन मांग रहा है। शायद हो सकता है कि ये वोकल नहीं है उस चीज़ के बारे में, लेकिन समहाउ इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। ओके, सो प्रायोरिटाइज कीजिएगा हेल्दी रिलेशनशिप्स को, खास करके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपके जीवन में, इनके साथ टाइम स्पेंड करना मत भूलिएगा। ओके, ऑल राइट पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।